हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आई एग्जाम बी। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, माई सेल्फ ईशान गुप्ता, इधर मैं आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट कवर अप करवाने आया हूं फॉर योर यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम। आप सबको जैसे पता होगा, इसका एग्जाम 2 जुलाई को है। अगर आज से बात करें, लगभग लगभग पूरे के पूरे 2 महीने बाकी हैं आपके पास। 2 महीने का समय है। और बात करें डेट, आपका जो यूपीएससी ईपीएफओ में जो दो पोस्टेड है, जो ईओ एओ और एपीएफसी, दोनों पोस्टों के लिए आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। दैट इज योर ट्रायल बैलेंस। गाइस, बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। उससे पहले आप सबको बता दूं, हमारा एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो, आप कोर्स बाय कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जी सर, आपको कंप्लीटली हम गाइड करने वाले हैं प्रॉपर्ली। उधर आपके सामने वीडियो लेसन्स रहेंगे, स्टडी नोट्स रहेंगे, आपके 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, फुल मॉक टेस्ट, 6 प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, 4000 सेक्शन टेस्ट रहेंगे। तो ये कंप्लीटली हमारे ऑनलाइन कोर्स पे आपको अवेल हो जाएगा। इधर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ानी है, जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो इधर पढ़ाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा इधर अकाउंटिंग पार्ट है, धीरज सर का इधर इंग्लिश पार्ट है, रवि विश्वास सर जी का लेबर लॉज इंश्योरेंस के लिए, बाकी सब भी आप इनकी देख सकते हो। गाइस, आप सबको बता दूं, आप अगर कोड यूज करते हो मेरा, डेट जो आईजी क्लासेस, इससे आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये कोड जरूर यूज कर लेना, आपको कुछ परसेंटेज ऑफ हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेट जो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है क्या? देखो, आपको सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल पता होना चाहिए। क्या है सर अकाउंटिंग साइकिल? सबसे पहले सर हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने आपको कराई थी। जर्नल एंट्री के रूल्स मैंने कराए थे, मॉडर्न रूल भी किया, ट्रेडिशनल रूल भी किया। जर्नल एंट्री के बाद हम सर बनाते हैं डेट जो लेजर अकाउंट। जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाते हैं सर? लेजर अकाउंट। लेजर इज योर खाते, ठीक है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक अकाउंट का कितना बैलेंस है, कितना बकाया है। उसके बाद लेजर बनाने के बाद हम क्या करते हैं सर? बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब क्या है सर ट्रायल बैलेंस? सर ट्रायल बैलेंस इज जस्ट ए समरी। ट्रायल बैलेंस क्या है? लेजर अकाउंट जो आपने बनाए उसकी एक समरी है। वो चेक करते हैं कि आपकी डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं। वो चेक करता है योर एरिथमेटिक एक्यूरेसी। क्या चेक करता है? एरिथमेटिक एक्यूरेसी। जिन वर्ड्स को मैंने बोल्ड किया ना, ये डायरेक्टली आपको एज ए एमसीक्यू आने वाले हैं, तो ये वर्ड्स को जरूर याद में रखना। ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद सर टू चेक द एरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंट्स। क्या कहीं कभी गलती से आपने मिस्टेकनली डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट करना भूल गए हो, या क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट करना भूल गए हो, या डेबिट में आपने अमाउंट ज्यादा डाल दिया, क्रेडिट में अमाउंट कम डाल दिया। तो ये अगर ऐसी भी कोई गलती हुई है आपसे गलती से, क्योंकि देखो यार, इंसान है हम, इंसान गलतियों का मूर्ति है। ठीक है, एक जो इंसान है वो गलतियों की मूर्ति है, तो गलतियां तो करेगा वो। तो इन गलतियों को ढूंढने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नीड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन मकसद सर, अरिथमेटिक एक्यूरेसी मैंने आपको बता दिया, ये वर्ड आने वाला डायरेक्टली। ठीक है, अंदर से फीलिंग आ रही है, आने वाला है। ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ऑयल पता है ना, जैसे कोई भी मशीन में ऑयल डालते हैं जो स्मूथ कर देती है, तो ये लुब्रिकेंट का काम करती है टू स्मूथ मूवमेंट एंड द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। It is with the help of trial balance that discrepancies in the bookkeeping work are detected. If these are not detected, set right, and the cycle cannot be completed properly, the trial balance has been discovering error. तो यही चीज जो मैंने आपको अभी हिंदी में बोली, वो इंग्लिश में लिखी है, कि हम इन एरर्स को ढूंढ पाते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। बात करते हैं, ये आपके सामने इसकी लिस्ट है। इससे पहले ना आपको मैं बता दूं डेट, हाँ देखो, ये लिस्ट है प्रॉपर्ली, 2 पेजों की लिस्ट है। अब ये लिस्ट कैसे याद करें, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? चलो अभी बताते हैं कैसे करना है। देखो, एक सिंपली फंडा याद रखना, डेट जो क्लियर, CLEAR। क्या फंडा है सर? CLEAR। ये आपको जनरल एंट्री में भी कराया मैंने। सर ये जो फंडा है ना क्लियर का, यही बस याद रखो, काफी है। ये जो E एंड A है, E क्या है सर? E इज योर एक्सपेंसेस, A इज योर एसेट्स। सर ये जब जब बढ़ेंगे इनको हम करते थे डेबिट, और जब जब घटेंगे तो इनको क्या करते थे? क्रेडिट। तो याद रखना, इनको हमने हमेशा कहां पे डालना है? डेबिट साइड डालना है, बढ़ने वाली साइड पे डालना होता है हमेशा। आपसे पूछा जाए ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस को कहां पे डालेंगे, आप लोगों से डेबिट साइड।
आपसे पूछा जाएगा ट्रायल बैलेंस में एसेट्स को कहा डालेंगे, सर आपने बोला सर डेबिट साइड। सेम कंसेप्ट ये आपने बाकी तीनों में भी लगाना है। बाकी तीनों की अगर मैं बात करूं, एक आ गया कैपिटल, एक आ गया लाइबिलिटी, और एक आपका आ गया रेवेन्यू। ये इनका बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। इनका बैलेंस क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। बस ये फंडा याद रखो, अपने आप आपका ट्रायल बैलेंस का आंसर आ जाएगा। आपकी अपने आप एरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक हो रही। देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन यही आएगा, आपको कोई एक आइटम दे दी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायल बैलेंस में ये आइटम डेबिट साइड आएगी क्रेडिट साइड आएगी, बताइए कहां पे आएगी। तो ये फंडा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इधर से आप पता लगा सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या है फंडा इसका। देखो ये लिस्ट है, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ये जो आपका कैश इन हैंड, इट इज योर एसेट। एसेट को कहां पे लिखा गया है सर? डेबिट साइड। सर कैश एट बैंक इज एसेट, रिसीवेबल एसेट, सन्डी डेटर एसेट, ओपनिंग स्टॉक एसेट, एसेट एसेट, ये भी 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 एसेट। आप देख रहे हो सारे के सारे एसेट है, ठीक है। ये एसेट नहीं है, एक तरह से सेल का उल्टा है, तो सेल का उल्टा याद रखना, दैट सिंपली उसका उल्टा हो जाएगा डेबिट। सेल इज योर क्रेडिट, तो सेल का उल्टा इज योर डेबिट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कैरेज इनवर्ड इज योर एक्सपेंस, कैश आउटवर्ड एक्सपेंस, रेंट पेड एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस लॉस। ये जितनी भी आइटम है देखो कहां पे लिखी गई है सर? डेबिट साइड लिखी गई है। ये सारी की सारी आइटम डेबिट साइड आएंगी। क्या कोई आइटम क्रेडिट साइड लिखी है? अभी दिखाया था क्रेडिट साइड कौन सी आइटम आएंगी सर? क्रेडिट साइड ये आ जाएंगी जो इनकम्स है, दिस इज अ इनकम। परचेज को उल्टा परचेज रिटर्न। कैपिटल, कैपिटल अभी मैंने बोला क्रेडिट साइड। बैंक लोन लाइबिलिटी, 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 लाइबिलिटी। इनकम, ठीक है, इनकम, ठीक है। प्रोविजंस बनाए, आप लाइबिलिटी वाली साइड भी डाल सकते हो इनको। तो ये सारी की सारी आइटम्स कहां पे आएंगे सर? क्रेडिट साइड। देख रहे हो, पीछे अभी मैं आपको ले चलता हूं, जितने भी एसेट्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है, वो सारे डेबिट थे। जितनी भी लाइबिलिटी थी, इनकम थी या कैपिटल था, वो सारी क्रेडिट है। फिर हमने इनको करना होता है टोटल, और दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। दोनों का टोटल क्या आना चाहिए सर? सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर तो इक्वल नहीं आई, जनाब कोई गलती हो गई पीछे, आपने कोई वैल्यू कम ज्यादा उतार दी है, आपने कोई वैल्यू ऐसी है, कोई अकाउंट ऐसा है जिससे आप उतारना भूल चुके हो, तो पीछे से एक गलती ढूंढिए। अगर नहीं मिलती गलती फिर भी, उसको क्या कीजिए? सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। उसको क्या कीजिए? सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। ये सिंपली फंडा है, दैट इज योर ट्रायल बैलेंस का। होप सो क्लियर हो गया। इजी, बहुत ही आसान तरीके में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके कुछ फीचर्स भी मैं आपके लिए लेके आऊं जो एज इट इज आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। देखो आपने देखा होगा यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये फीचर्स मैं इसलिए आपके लिए लेके आया हूं। आपके मन में आ रहा है यार सर सटिया गया है, ठीक है, कि हाँ फीचर्स लिखवा रहे, फीचर्स लिख के हम क्या कर लेंगे, हमारा कौन सा अकेडमिक्स का पेपर है, ठीक है। तो यही चीज उधर आपको यूपीएससी वाले पूछने वाले हैं ईपीएफओ में। दैट सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक समरी है डेबिट एंड क्रेडिट की? आपने बोला यस सर, जो हम लेजर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पहला पॉइंट ये लिखा है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो सेकंड में तो सिंपली ये लिख दे समरी। थर्ड, द मोटिव बिहाइंड ट्रायल बैलेंस इज टू एस्टैब्लिश एरिथमेटिक एक्यूरेसी। मैं ये वर्ड बार बार बोल रहा हूं, ये वर्ड आने वाला है, एरिथमेटिक एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर बराबर आ गई, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई, गलती हो भी सकती है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा गलती कैसे हो सकती है, वो गलती नहीं भी ढूंढ पाता कभी कभार, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस में आप बराबर आ जाता है। रीजंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस डज नॉट प्रूव एनी अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय ऑडिट, ठीक है। तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी ही एक तरह से प्रूव पूरी नहीं कर पाता ये, जो ऑडिट कर सकता है। इट इज नॉट एन अकाउंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक तरह से टेम्परेरी होता है। मैं आपको बता दूं, ये कोई परमानेंट अकाउंट नहीं होता कि आपने इसको बनाना है, सबको दिखाना है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस है एक इंपॉर्टेंट इतना कंपोनेंट नहीं है, तो एक टेम्परेरी है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है ये। अब एक और क्वेश्चन आप सबको बता दूं, हमारे जेएनके में एक एग्जाम हुआ था, ठीक है,
फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें क्वेश्चन आया था जनरली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। तो याद रखना, जनरली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एन अकाउंटिंग ईयर या आफ्टर अ ईयर, एट द एंड, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन कहते क्या है, कहते हैं आपका अगर मन कहता है ट्रायल बैलेंस रोज के रोज बनाना, आप रोज के रोज बना लो, वीकली बना लो, मंथली बना लो, जब मर्जी बना लो। लेकिन ज्यादातर की बात हो रही है जनरली वर्ड अगर यूज हुआ, अगर तो जनरली वर्ड यूज हुआ तो आपने बोलना है सर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आपने बोलना है सर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ऐसे अगर बनाना चाहो तो जब मर्जी बनाओ यार, आपकी मर्जी है, आप मालिक हो अपने, ठीक है नहीं। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अकाउंट्स एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो जाने वाला है दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके बीच में एक जरिया बन जाता है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये, ठीक है। तो यही थे कुछ हमारे फीचर्स इंपॉर्टेंट जो ट्रायल बैलेंस के थे, जो आपको पता होने चाहिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, वो प्रॉपर्ली मैंने कंपाइल वे में लेके आया हूं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, ऑब्वियसली बात है, तो क्वेश्चंस तो आपको इस तरह के आने वाले हैं। तो गाइस होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलेंगे जल्द अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।